22 अप्रैल 1994 सहारा रेगिस्तान के बीच एक आदमी लड़खड़ाते हुए रेत पर चल रहा था। उसके होंठ पूरी तरह फट चुके थे, आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी और शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि अब उसे हर कदम मौत जैसा लग रहा था। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, ठीक से पानी नहीं पिया था और सबसे डरावनी बात, उसे नहीं पता था कि वो किस दिशा में जा रहा है। कुछ देर बाद वो रुकता है, अपने हाथ की नस काटता है और अपना ही खून पीने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसके पास जिंदा रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ये कोई फिल्म नहीं है, ये दुनिया की सबसे खतरनाक मैराथन में फंसे माउरो प्रॉस्पेरी की असली कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ इंसान धीरे धीरे सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी टूटने लगता है। 1994 में माउरो प्रॉस्पेरी इटली का एक एथलीट था। वो आर्मी बैकग्राउंड से था, डिसिप्लिन, मेंटली स्ट्रॉन्ग और एक्सट्रीम चैलेंजेस का शौकीन। लेकिन शायद उसे भी अंदाज़ा नहीं था कि एक रेस उसे दुनिया की सबसे खतरनाक रेगिस्तान में मौत के इतने करीब पहुंचा देगी। उस रेस का नाम था मैराथन डे सैबल्स। एक ऐसी मैराथन जिसे लोग नॉर्मल रनिंग कंपटीशन नहीं, सर्वाइवल टेस्ट कहते हैं। ये रेस अफ्रीका के सहारा डिजर्ट में होती है, लगभग 215 किलोमीटर जितनी। बर्निंग हीट, एंडलेस सैंड्स, फ्रीजिंग नाइट्स और ऐसी जगह जहां डायरेक्शन खोने का मतलब अक्सर मौत होता है। हर पार्टिसिपेंट को अपना सामान खुद उठाना पड़ता है, फूड, स्लीपिंग बैग, मेडिकल किट, सब कुछ, क्योंकि सहारा किसी पर दया नहीं करता। माउरो इस रेस के लिए बहुत एक्साइटेड था। उसने ट्रेनिंग की थी, बॉडी तैयार की थी, कॉन्फिडेंस आया था और शुरुआत भी अच्छी हुई। पहले कुछ स्टेजेस में सब नॉर्मल चल रहा था। रनर्स धीरे धीरे डिजर्ट के अंदर जा रहे थे। दिन में सूरज ऐसा लगता था जैसे आसमान से आग गिर रही हो और रात में तापमान अचानक नीचे गिर जाता था। लेकिन फिर रेस के बीच एक दिन सब कुछ बदल गया। दोपहर का समय था। अचानक सहारा में तेज हवा चलने लगी, पहले हल्की, फिर डेंजरस और कुछ ही मिनटों में पूरा आसमान जलने लगा। एक मैसिव सैंडस्टॉर्म शुरू हो चुका था। हवा इतनी तेज थी कि लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। रेत चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे मानो हजारों छोटे ब्लेड्स स्किन काट रहे हो। विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो। कुछ रनर्स नीचे बैठ गए, कुछ ने वेट करना शुरू किया, लेकिन माउरो चलता रहा। उसे लगा चेक पॉइंट ज़्यादा दूर नहीं होगा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि स्टॉर्म के बीच डायरेक्शन समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो चलता गया और धीरे धीरे बाकी सभी रनर्स से कम्प्लीटली अलग हो गया। कई घंटों बाद जब स्टॉर्म थोड़ा शांत हुआ, माउरो ने चारों तरफ देखा और उसका दिल बैठ गया। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, ना कोई इंसान, ना कोई चेक पॉइंट, ना फुटप्रिंट्स, कुछ भी नहीं, बस एंडलेस सहारा डिजर्ट। उस मोमेंट में शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सच में खो चुका है। अब प्रॉब्लम सिर्फ रेस हारने की नहीं थी, अब बात थी जिंदा बचने की। उसके पास लिमिटेड पानी था और सहारा में डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होता है। इतनी गर्मी में बॉडी लगातार पानी खोती रहती है और अगर पानी ख़त्म हो जाए तो बॉडी अंदर से शट डाउन होना शुरू कर देती है। पहला दिन ऐसे तैसे करके निकल गया, लेकिन रात आते आते सिचुएशन डेंजरस होने लगी। सहारा की रातें सरप्राइजिंगली फ्रीजिंग कोल्ड होती है। दिन में आग जैसी गर्मी, रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। माउरो अकेला था, पूरी दुनिया से कट चुका। उस रात वो पहली बार जेन्युइनली डर गया था। सुबह हुई, कोई रेस्क्यू नहीं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई इंसान नहीं। अब तक ऑर्गेनाइजर्स को लगा था कि शायद माउरो किसी दूसरे रास्ते से चेक पॉइंट पहुंच जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। वो सहारा के अंदर और डीप चला गया था। अब उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसने पानी बचाने की कोशिश की, लेकिन एक्सट्रीम हीट में वो इनफ नहीं था। कुछ समय बाद उसका पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और यहीं से असली सर्वाइवल शुरू हुआ। उसने डिजर्ट में बैट्स पकड़े, उन्हें खाया, क्योंकि बॉडी एनर्जी खो रही थी। कई बार उसने अपना यूरिन पीने की कोशिश की, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से वो इतना कॉन्सेंट्रेट हो चुका था कि उसे पीना मुश्किल था। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे उसका दिमाग भी अफेक्ट होने लगा, क्योंकि जब इंसान कई दिनों तक अकेला रहता है एक्सट्रीम हीट में, बिना प्रॉपर फूड और वाटर के, तो हेलुसिनेशंस शुरू हो सकते हैं। माउरो को अजीब चीज़ें दिखने लगीं। कभी उसे लगा लोग आसपास हैं, कभी उसे बिल्डिंग्स दिखी, लेकिन जब वो पास गया वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ रेत, हर तरफ रेत। उसकी स्किन जल चुकी थी, लिप्स क्रैक हो चुके थे, वेट तेज़ी से गिर रहा था और सबसे डेंजरस चीज़, उसकी होप खत्म होने लगी थी। एक समय ऐसा आया जब माउरो को लगा कि अब बचना इम्पॉसिबल है।
उसने एक एबरडन धार्मिक जगह जैसी स्ट्रक्चर में शेल्टर लिया और वहीं बैठकर उसने फैसला किया कि अब वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसे लगा धीरे धीरे डिजर्ट में मरने से अच्छा है खुद एंड कर लेना। उसने अपनी रिस्ट काटी, लेकिन बॉडी इतनी डिहाइड्रेट थी कि खून प्रॉपरली बाहर ही नहीं निकला, और इसी मोमेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी, क्योंकि उसी समय उसे रियलाइज़ हुआ कि उसका शरीर अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, और अगर बॉडी हार नहीं मान रही तो उसे भी हार नहीं माननी चाहिए। उस मोमेंट के बाद माउरो फिर उठा और चलना शुरू किया। अब उसके पास एनर्जी नहीं थी, लेकिन इंस्टिक्ट थी, सर्वाइवर इंस्टिक्ट। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, कई बार गिरा, कई बार लगा अब बस खत्म, लेकिन वो चलता रहा। फिर कई दिनों बाद उसे दूर कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा शायद फिर है हेलुसिनेशन से, लेकिन इस बार वो रियल था। वो कुछ नोमैड्स थे, डिजर्ट में रहने वाले लोग। उन्होंने माउरो को देखा और तुरंत समझ गए कि ये आदमी मौत के बेहद करीब है। उस समय माउरो की हालत इतनी ख़राब थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। उसका वज़न बहुत कम हो चुका था, बॉडी कम्प्लीटली डैमेज थी, लेकिन वो जिंदा था। जब उसे फाइनली रेस्क्यू किया गया तब दुनिया शॉक रह गई, क्योंकि माउरो लगभग 10 दिनों तक सहारा डिजर्ट में खोया हुआ था। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन माउरो बच गया। और सबसे अनबिलीवेबल बात, कुछ समय बाद उसने फिर उस डेंजरस मैराथन में हिस्सा लिया, क्योंकि उसके लिए ये रेस सिर्फ रेस नहीं थी, ये प्रूव करना था कि सहारा उसका अंत नहीं कर पाया। और उसने इस बार वो मैराथन कंप्लीट भी की। आज भी माउरो प्रॉस्पेरी की स्टोरी दुनिया की सबसे इंसेंस सर्वाइवल स्टोरीज में गिनी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ डिजर्ट में खोने की कहानी नहीं है, ये उस मोमेंट की कहानी है जब इंसान का शरीर जवाब देने लगता है, लेकिन उसका दिमाग डिसाइड करता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ।